तो दोस्तों स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के इंग्लिश ब्रिटिश पोइट्री के थर्ड लेसन द ओड के बारे में। इसे हिंदी में कैसे समझा जा सकता है और इसे हिंदी की क्या कविता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो द ओड, ओड को हिंदी में कहते हैं सामूहिक गान। मात्र आस्तृति लिरिक की भांति ओड ग्रीक मूल की है। ओड जो है वो ग्रीक मूल की है। यह एक गंभीर एवं शानदार रचना होती है। यह लिरिक्स से ज़्यादा लंबी होती है। ओड जो होती है वो लिरिक्स से लंबी होती है। ओड संबोधन में रूप में होती है। कभी कभी यह किसी सार्वजनिक अवसर को मनाने के लिए भी लिखी जाती है। ओड जो होती है वो संबोधन के रूप में होती है और कभी कभी किसी सार्वजनिक अवसर को मनाने के लिए भी लिखी जाती है। लैटिन भाषा के कवि पिंडर ने इस फॉर्म को खोजा था। लैटिन भाषा के एक कवि थे ना, उनका नाम था पिंडर, PINDAR, पिंडर। तो उन्होंने सर्वप्रथम जो है वो ओड को खोजा था, यानी कि ओड को जो सबसे पहली बार लिखा गया था वो पिंडर के द्वारा ही लिखा गया था। पिंडर के द्वारा लिखी गई ओड्स बड़ी प्रसिद्ध है। ओड्स ग्रीक क्रिया से लिया गया है, यानी कि ओड जो शब्द है वो ग्रीक मूल से ही लिया गया है। ग्रीक शब्द है एक ओड, जिसका अर्थ होता है गीत गाना। ओड का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है गीत गाना। यह शब्द लैटिन भाषा के शब्द कैरमेन जो शब्द होता है, यह जो शब्द है ओड, वो लैटिन भाषा के शब्द कैरमन को स्थानांतरित करने के प्रयोग में आया। जो लैटिन भाषा का शब्द है कैरमन, उसको स्थानांतरित करने के प्रयोग में आया। ओड एक सामूहिक गान था। ओड जो था वो सामूहिक गान था जो रेनेसांस के नाटकों में गाया गया। ओड जो था वो सामूहिक गान था जो रेनेसांस के नाटकों में गाया गया था। ये ओड्स पिंडर, होरेस और एनाक्रोन के नमूने पर ढाली गई। रेनेसांस में मानववादी लेखकों ने कहा कि ओड वास्तव में एक औपचारिक, सार्वजनिक एवं सामाजिक कविता थी, जो बधुआ कभी कभी कुछ बातों को मनाने के लिए काम आती थी। ओड जो थी वो मानववादी जो लेखक थे उन्होंने कहा था कि ओड जो है वास्तव में सार्वजनिक और सामाजिक कविता को कभी कभी मनाने के लिए काम आती थी। ओड की जो लंबाई होती है वो औसत दर्जे की थी, प्रशंसा में लिखी जाती थी, ठीक है, अथवा जीवन भर विचार करती थी। यह कार्य बड़ी उच्च इमेजरी, माइथोलॉजी एवं संक्षेप में लिखी जाती थी। ओड जो थी वो इमेजरी और माइथोलॉजी के संक्षेप में लिखी जाती थी। आने वाली शताब्दियों में आकार एवं विषय वस्तु में कुछ परिवर्तन किए गए। कुछ प्रकार के ओड बड़े प्रसिद्ध हुए। थॉमस ग्रे का जो था वो द बर्ड, द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी और कॉलिंस की ओड ऑफ फेयर शताब्दी की पिंडेरिक ओड्स हैं। ओड्स के प्रकार, उसके बाद आता है ओड्स के प्रकार। तो इसमें आता है आपका पिंडेरिक ओड। जो पिंडेरिक ओड है वो जटिल होता है। इसका प्रथम भाग स्ट्रोफ तथा द्वितीय भाग एंट्री स्ट्रोफ कहलाता है। अंतिम भाग जो है इसका एपोड कहलाता है। दूसरा आता है आपका होरेशन ओड। ओड में स्टैंजास किसी भी फॉर्म के हो सकते हैं, परंतु प्रत्येक स्टैंजा जो होता है वो वही फॉर्म दोहराई जानी चाहिए जहां पर उदाहरण हैं, जैसे कि ड्राइडेन की हीरोइस स्टैंजा ऑन द डेथ ऑफ क्रोमवेल, पोप की ओड ऑन सॉलिट्यूड और कॉलिंस की ओड ऑन सिंपलिसिटी आदि। तीसरे प्रकार की ओड, दो ओड को हम समझ चुके हैं और ये तीसरे प्रकार की ओड जो होती है। तीसरे प्रकार की ओड इरेगुलर अथवा कोलियन ओड है। इसका नाम 18वीं शताब्दी के कवि अब्राहम कोवली के नाम पर पड़ा। ओड लिरिक्स लंबी होती है, परंतु यह कठोर परिश्रम का परिणाम होती है।
स्वाभाविक नहीं कि यह कविता सदैव गंभीर एवं ऊंचे टोन वाली होती है। ओड और लिरिक में अंतर। दोस्तों यहाँ पे ये मेन क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन लग जाता है कि ओड और लिरिक में एक एक या दो दो अंतर लिखे, तो आप इसको ध्यान से देखें कि ओड और लिरिक में क्या क्या अंतर है। सबसे पहला आता है ओड लिरिक से लंबी होती है, सही बात है। ओड जो होती है वो लिरिक से लंबी होती है। दूसरा आता है आपका लिरिक मूड। लिरिक मूड अथवा इमोशन में व्यक्तिवादी होती है, जबकि ओड भाववाचक यथार्थ की रचना हो सकती है। लिरिक जो होती है वो एक व्यक्तिवादी रचना होती है, यानी किसी लेखक की या किसी कवि की एक व्यक्तिवादी रचना होती है जिसमें कवि अपनी निजी भावनाओं को व्यक्त करता है। जबकि ओड जो होती है वो भाववाचक, यानी कि भावनाओं की जो होती है वो रचना होती है। तीसरा जो आता है आपका लिरिक पूर्णतः पर्सनल होती है, जबकि ओड किसी चीज़ को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। जो लिरिक होती है वो पर्सनल होती है, किसी एक आदमी की होती है जो अपनी कुछ बातों को लिखता है, और जो ओड होती है वो किसी को संबोधित करने के लिए यानी कि प्रयोग में लाई जाती है, किसी को बताने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। उसके बाद आता है आपका चारवा लिरिक स्वाभाविक होती है, जबकि ओड भली प्रचार सोची हुई सुनियोजित रचना होती है। और जो होती है स्वभाव की होती है वो स्वाभाविक होती है, और लिरिक जो होती है वो स्वाभाविक होती है, और ओड भली प्रकार से सोची हुई सुनियोजित रचना होती है। ओड जो होती है वो सोची हुई सुनियोजित रचना होती है। उसके बाद आपका पांचवा आता है ओड भाषा एवं विचार में शानदार होती है। ओड जो होती है वो भाषा एवं विचार में हमेशा शानदार होती है, जबकि लिरिक जो होती है वो सादा होती है। इससे अतिरिक्त ओड की थीम शानदार और गंभीर होती है। इसके अतिरिक्त ओड की जो थीम होती है वो शानदार और गंभीर होती है, दार्शनिक एवं विचारात्मक होती है, गठन की दृष्टि से नियमित अथवा अनियमित हो सकती है, जैसे कीट्स की ओड ऑफ नाइटिंगेल, ओड टू ओटोमन। ओड में लिरिक की कुछ साधारण विशेषताएं होती हैं, जैसे कि संगीत, गठन, सब्जेक्टिव और इम्पेशन्ड इमेजिनेशन। आधुनिक नियमित ओड में नियमित स्टैंजा का एक चक्र पाया जाता है। ओड में जो है वो स्टैंजा का एक चक्र पाया जाता है। कीट्स की ओड ऑन मेलिंचोली और शैले की ओड टू द वेस्ट वाइंड और वर्ड्सवर्थ की ओड टू ड्यूटी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। तो ये जो तीन दे रखी हैं सबसे नीचे, तो कीट्स की और एक शैले की और एक वर्ड्सवर्थ की, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार ये क्वेश्चन लग जाता है कि शैले की सबसे फेमस ओड कौन सी है, तो शैले की जो सबसे फेमस ओड है वो है ओड टू द वेस्ट वाइंड, और वर्ड्सवर्थ की कौन सी सबसे फेमस ओड है वो है ओड टू ड्यूटी, और कीट्स की जो सबसे फेमस है वो है ओड ऑन मेलनचोले। आपको ये ध्यान रखना है, तीन को तो आप ये ध्यान रख ही लेना कि शैले, वर्ड्सवर्थ और कीट्स की जो फेमस ओड्स हैं उनके क्या क्या नाम हैं। ओड्स आप देख सकते हैं कि आप ओड्स को पूरा पढ़ चुके हैं। ओड्स जो होती है वो लिरिक से लंबी होती है, किसी को संबोधित करने के लिए होती है, जबकि लिरिक एक व्यक्तिवादी रचना होती है। आप इस तरह से ओड को पूरा पढ़ सकते हैं। जो ओड्स को जो लिखा गया था वो सबसे पहले बार पिंटर ने लिखा था, तो आप इस तरह से आप ओड्स को पूरा पढ़ सकते हैं। ओड जो है ग्रीक मूल की है, आप ध्यान से पढ़ें, ओड को समझें। और दोस्तों हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाएंगे आपके लिए कुछ नया।